आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं रेशमी। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक माँ के बारे में, माँ और उसके बच्चे के बारे में। एक माँ और उसका बच्चा। एक बच्चा को उसकी माँ कितने सारे कष्ट के साथ उसे पालती है, बड़ा करती है। कितने सारे अरमान होते हैं उन दोनों के बीच। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उस माँ का दर्द कोई नहीं समझता है, और धीरे धीरे जब वो माँ उस बच्चे को पालती है, किस तरह से वो बच्चा बड़ा हो जाता है, कैसे कैसे कितने सारे कष्ट झेल कर वो माँ उस बच्चे को पालती है। गाइस, हम लोग जानते हैं कि माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता है, पर माँ का दर्द बयां किया जा सकता है। एक माँ धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे को पालती है, जब बच्चा खास तौर पे छोटा होता है, दूध पीता है, जन्म लेता है, उस टाइम पे माँ कितना कष्ट झेलती है। रात रात भर जागती है माँ, रात रात भर बच्चे को दूध पिलाती है, रात भर उसका गीली पोटी, गीली टॉयलेट सब साफ़ करती है, उसे सारे कष्ट से बाहर निकालती है, फ्री इंजॉय कराती है। और वो माँ जो रात भर नहीं सोती है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है कि उसे कैसा फील होता है। एक माँ जब अपने बच्चे को पालती है, धीरे धीरे बड़ा करती है, कैसे दिन बीत जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। बच्चों का ख़ास तौर पे हर ज़िद एक माँ पूरा करती है, चाहे वो एक चॉकलेट खाना हो, या बड़ी साइकिल लेना हो, या बड़ा कुछ लेना हो। माँ हर ख्वाहिश को उसका पूरा करती है। बच्चे इंजॉय करते हैं, धीरे धीरे माँ करते करते बड़े हो जाते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, वैसे वैसे माँ भी उनके लिए कुछ अरमान, कुछ ख्वाहिश पालना शुरू कर देती हैं। गाइस, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनका ख्वाहिश बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे उनके अरमान बड़े होने लगते हैं, और उनके अरमानों के साथ साथ माँ का भी अरमान जुड़ जाता है कि हाँ, मेरा बच्चा ऐसा करेगा, मेरे बच्चे ऐसे करेंगे, ये चाहिए वो चाहिए। धीरे धीरे सब होने लगता है। फिर जैसे जैसे बड़े बच्चे होते हैं, माँ धीरे धीरे अकेली हो जाती है, उस बच्चे से दूर हो जाती है। वो बच्चा जिसको माँ इतने कष्ट के साथ पालती है, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा तो हो जाता है, पर माँ के साथ दूरी बढ़ने लगता है। बच्चे दूर हो जाते हैं, बच्चे अपने आप खुद ही माँ से दूरी बढ़ाने लगते हैं, और धीरे धीरे करके माँ के प्रति उनका नज़रिया चेंज होने लगता है। बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? हर बच्चे अपनी माँ से दूरी बढ़ाते हैं, बातें कम करते हैं, अपनी बातें छिपाते हैं। माँ के प्रति उनका नज़रिया चेंज हो जाता है। फिर जैसे जैसे उनका शादी हो जाता है, बच्चे कमाने लगते हैं, फिर और उनमें चेंजिंग देखा जाता है कि बच्चे और चेंज हो जाते हैं अपनी माँ के प्रति। ऐसा क्यों होता है कि बच्चे चेंजिंग क्यों हो जाते हैं अपने माँ के लिए? माँ का तो वही है, माँ उसी तरह ख्याल रखती है अपने बच्चों का। वो चाहती है कि उनके बच्चे उसी तरह रहें, खुश रहें, और पूरी ज़िंदगी जो चाहिए उन्हें मिलता रहे। पर बच्चे क्यों भूल जाते हैं कि माँ का भी कुछ अरमान है। माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती है। बच्चों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है अपने माँ बाप के प्रति, माँ के प्रति। तो ख़ास तौर पे बच्चों को देखना चाहिए अपने माँ को कि माँ अकेली तो नहीं है, माँ को कुछ चाहिए तो नहीं। बच्चे दूर चले जाते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद तो बच्चे अपने माँ बाप को भूल ही जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? उन्हें भूलना नहीं चाहिए। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं गाइस कि बच्चों का शादी होता है, उनका दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चे कमाते हैं तब तक माँ का ख्याल आता है, पर जैसे ही शादी हो जाता है, माँ बाप तो वही होते हैं, पर बच्चे क्यों बदल जाते हैं? जैसे ही शादी हो जाता है, बच्चे दूरी बढ़ा लेते हैं, बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चों को भी अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों का ही सहारा चाहिए ना, और किसका सहारा चाहिए? बच्चों को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे हैं तो माँ बाप हैं, बच्चे नहीं तो माँ बाप भी नहीं। हम
आज के टाइम में बच्चों को माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। पहले अलग बात था, लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है माँ बाप को अपने बच्चों का। माँ बाप इतने लाड प्यार से बच्चों को पालते हैं, उनके हर अरमान को पूरा करते हैं, तो बच्चों का भी फ़र्ज़ होता है कि उनके सारे तो नहीं, कुछ ख्वाहिशों को पूरा किया जा सके, उन्हें टाइम दिया जा सके, माँ से बात किया जा सके। माँ के प्रति गुस्सा की जगह प्यार रहना चाहिए और धीरे धीरे सारा कुछ चेंज होना चाहिए। बच्चों को चेंजिंग लाना चाहिए। गाइस, आज के लिए हम लोग ये वीडियो यहीं ख़त्म कर